मेरी लाइफ के ना बहुत सारे छोटे छोटे फेसेस हैं। जैसे एक छोटी ही लाइफ में बहुत उतार और चढ़ाव देख लिए मैंने। मैं था भाई दिल फेंक लड़का, मुझे किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, मेरे से कभी ना नहीं हुआ। ये था मेरी यंग, जब मैं टीनेजर था और बहुत अपने आप को बहुत स्मार्ट मानता था, अपने आप को बहुत, बॉडी बॉडी भी अच्छी थी उस टाइम पे। मतलब कपड़े के पैसे नहीं थे लेकिन फिजिक अच्छी थी, तो 150 रुपये वाली टी शर्ट, 100 रुपये वाली टी शर्ट भी अच्छी लगती थी। अब वो फेस चल रहा तो मैं अपने आप को मॉडल बनना चाहता था। 6 फीट का था, लंबा पतला, हेयर बड़े, इससे भी बड़े हेयर थे। अब 2009 में मेरी मम्मी को कुछ, 2008 की बात है, मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम होगी टीथ से लेके, तो मैं मम्मी के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला गया। गया बिल्कुल स्वस्थ, नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं मेरे को, मैं सब कुछ ठीक है। अब मम्मी को दिखाते दिखाते मेरी मम्मी ने, जैसे होता नहीं, अपने बारे में बीमारी नहीं पूछ रही, अपने बच्चे के बारे में पूछ रही है। डॉक्टर साहब एक ना इसकी ना रूबल की ना अकल दाढ़ नहीं आई अब तक। मैं कह रहा है मेरे बारे में पूछ रही है? मैं कहा हाँ सर आई नहीं है, तो मेरी ना अकल दाढ़ नहीं आई हुई थी। तो बोला उसने देखी, उसने एक ओपीजी करके कुछ एक्सरा वैक्सरा लिख दिया भाई। अब मैंने वो एक्सरा करवा लिया, एक्सरे की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर देखे ऐसे करता है, ओ माय गॉड। अब मेरी मम्मी के आंसू, ओ माय गॉड पता नहीं क्या कह दिया, इसमें तो कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और टेस्ट लिख दिया भाई। फिर टेस्ट लिखने के बाद एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया मुझे। तो मतलब मम्मी पापा मुझे ले गए इंडिया के सबसे बड़े, मुझे रेफर किया कि वो एक तो डेंटल कॉलेज था, ऊपर से इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशल टीथ के लिए। उन्होंने एक छोटी सी माइनर सर्जरी, डॉक्टर के लिए ना माइनर बहुत छोटा वर्ड होता भाई। अब मुझे बोला कि एक माइनर सी सर्जरी है, यूँ ठीक हो जाएगी, बस उससे पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। तो भाई थोड़ा इतना लंबा है इंजेक्शन दिया अंदर, उसके बाद ना अंदर टिश्यू हो गए थे, जाड़ ना बाहर नहीं आई थी, अंदर उसमें 100 टाइम्स टिश्यू हो गए टूट के। तो वो पूरा का पूरा अंदर से बाहर निकाला, उसे भेजा हैदराबाद टेस्ट करने के लिए कि इसमें कुछ सिम्टम तो नहीं। तो 15 दिन का फेस था वो। माँ बाप परेशान भाई कि जवान लड़का और एकदम से कैंसर के सिम्टम बता दिए। अब 15 दिन बाद रिपोर्ट आती है नेगेटिव, लेकिन एक रिपोर्ट में पता चलता है कि हार्मोनल एक डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से जो मेरी जो है ना, जो वो बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है 18 के बाद भी, मतलब उस एज के बाद वो रुक जानी चाहिए। तो एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिखा दिए, खली का दिखा दिया, उसमें एक और दिखा दिया कि मुंह बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर ये नहीं रुका। रुकने को ये आज भी रुक सकता है, नहीं रुकने को ये सारी उम्र भी नहीं रुकेगा। अब भाई उनकी डॉक्टर की भाषा, परिभाषा बहुत अलग होती है। उन्होंने बोला कोई नहीं, हम इसका बहुत सिंपल सा एक माइनर सा ऑपरेशन है, फलानी फलानी तारीख को करेंगे और हो जाएगा। अब मैं तो भाई, मगर इतने उससे कह रही है राष्ट्रपति तक के दांत ठीक किए हुए हैं, तो मैं तो बस छोटा सा आदमी हूँ। इधर मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी था। तो मैं बोला मैम अगर सर्जरी बड़ी है तो मैं फिजिकल दे लेता हूँ, उसके बाद करवा लूँगा, नो प्रॉब्लम। घोड़े की तरह भागोगे? मगर मेरे को मॉडलिंग भी करनी है, तुम्हारा फेस कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, हमारी जिम्मेदारी है। मैं 95 kg का था, तारीख आ गई। अब रात को दरियागंज है, वहाँ पे दरियागंज में जवान बेटे को ऑपरेशन थिएटर के लिए बाप लेके जा रहा है। मेरे बड़े बड़े बाल, दुकान पे बाल कटवा दिए, गंजा बिल्कुल। अब वो उससे पहले ना एनेस्थीसिया से पहले कि ना कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, कुछ नहीं है, एक मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। उसके बाद में वो कपड़े से पहना दिए भाई, वो कपड़े ना आए मुझे। वो ट्रे से पे लेटाते ना, उस ट्रे पे मैं आधे ही आ रहा हूँ, और वहाँ पे सारी यंग लड़कियाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर, क्योंकि वो स्टूडेंट थी, वो मेरे केस स्टडी कर रही थी। तो ये मेरे पापा को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये मेडिकल का एक सब्जेक्ट थोड़ी है, तुम यहाँ पे सर्जरी करने के लिए आया। अब सर्जरी बोली थी माइनर, लेकिन वो इतनी बड़ी सर्जरी कि 9 घंटे सर्जरी हुई मेरी। और मेरे कान के पास से ना ऐसे कट लगा हुआ है, ऐसे ये और ये, ऐसे दोनों साइड से खोला, और जो ये जो जाती है ना, जो के ऊपर से आधा आधा, आधे से थोड़ा कम इंच काट के हड्डी, जो की हड्डी निकाल दी बाहर। अब उस सर्जरी के टाइम पे मेरी एक नर्व डैमेज हो गई यहाँ से, और नर्व डैमेज होने से अभी तक मैं सर्जरी हो रही है 9 घंटे। पिताजी को कभी इधर धक्के दे रहे हैं, कभी इधर ये लिया वो लिया वो ये लिया। मेरे पिताजी पूरे डिप्रेस, अकेले मेरे फादर। अब वो 9 घंटे के बाद मुझे होश आता है तो मेरे को ब्लड की उल्टी होती है, ऊपर से बीपी 220, मतलब फ्लैक्चुएट हो रहा कि मरा 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 ऐसे हो रहा था। उसके बाद नॉर्मल होने लगता हूँ, लेकिन मेरा एक साइड का फेस सेंसेशन नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आंख बंदी हो रही है, सेंसेशन नहीं है इस साइड में, इस साइड में, मतलब दोनों साइड में, याद नहीं अभी।
तो इतना हिस्सा एक पैरालाइज हो गया, खत्म। पूरी बॉडी का सिर्फ फेस का, क्योंकि यहाँ की नर्व कोई डैमेज होगी। उसके बाद डॉक्टर इतनी सिंपल वर्डिंग में कहता है कुछ नहीं है, दवाइयों से हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हैं, यहाँ मैं सपने देख रहा हूँ मॉडल बनने के, यहाँ आधा फेस यहाँ से काट दिया तुमने, ये काट दिया, ऊपर से मेरा टीथ भी नहीं बंद होते अभी तक। मैंने वो अगली सर्जरी करवाई नहीं है, मेरे टीथ बंद करने के लिए सर्जरी होनी थी। उससे पहले उन्होंने क्या किया, ये तो कट गया था ना यहाँ से, तो इसको होल्ड करने के लिए मसूड़ों के अंदर छेद किया, सभी मसूड़ों के अंदर, और ऐसे रबड़ से बांध दिया मेरा मुंह। ये 6 महीने तक रहा मैं फिर दिल्ली पुलिस का फिजिकल लेके आया हूँ 7 दिन बाद। 1 मील दौड़ 6 मिनट में करनी होती थी, पौने 6 मिनट में। मैं यहाँ पे 1 हफ्ते के बाद दौड़ रहा, लेकिन मैं जब फिजिकल देने गया मैं बेहोश हो गया वहाँ पे, क्योंकि मेरे अंदर, मैं 72 kg का आया था, एनर्जी नहीं होगी। 1 हफ्ता एडमिट रहने के बाद 95 किलो का आदमी 72 किलो का था, तो वो पैरालाइज हो गया। उसके बाद मैं एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा। फिर इधर से जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी सबको मैसेज कर रहा हूँ, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आपके साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, दुनिया भर के मैसेज करके मैं ये फील कर रहा हूँ मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया है। अब वो फेस 6 महीने चला मेरा। मेरी एक आंख हमेशा उसकी तरह खुली रहती, वो नहीं होते पायरेट्स कैरेबियन ऐसे खुली रहती, पानी टपकता रहता। तो डॉक्टर ने बोला खुले नहीं रहना, पत्थर सूख जाएगा आँख का। तो ऐसे ही चलता रहा। मैं नीरोबिन की इंजेक्शन दवाइयाँ लिखी, मैंने सब बंद कर दिए। 1 महीने बाद मैं पक गया दवाई खा के कि होगा ठीक, नहीं है होगा तो ऐसे ही एक्सेप्ट। उसके बाद धीरे धीरे मैंने जिम चालू किया, वर्कआउट किया, और जो माहौल था वो चेंज करने की कोशिश की। फिर अगला फिजिकल भी आ गया। इतने में मैं अचानक से मेरी आंख अपने आप बंद होने लग गई। मतलब मैंने कुछ ऐसा दवाई ववाई नहीं ली, तो ये फेस भी काम करने लगा। इधर मैं पुलिस की नौकरी भी लग गया, इधर से फेस भी हो गया। थोड़ी सी वो जो फिजिक खराब हुई थी वो और अच्छी हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे मैं फिर पुलिस में ज्वाइन कर ली।